का 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कॉस्टर, एश्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को $70 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। वो सजा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। का 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कॉस्टर, एश्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 70 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है
होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 70 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द
द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा
जीवन का हर लक्ष्य ही यही है, तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। का जीएन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है, तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। का जीएन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया।
एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 70 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी।
उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। का 2006 में बनी अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक प्रेरणादायक बात को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। का 2006 में बनी अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक प्रेरणादायक बात को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं।
जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। का 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कॉस्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ।
गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कॉस्टर, एश्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 70 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। वो सजा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कॉस्टर, एश्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 70 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। वो सजा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं
ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक प्रेरणादायक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक प्रेरणादायक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है।
द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा
जीवन का हर लक्ष्य ही यही है, तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है, तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया।
एक बचाव अभियान के दौरान बैन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बैन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक प्रेरणादायक पाठ को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बैन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बैन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी।
उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक प्रेरणादायक बात को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक प्रेरणादायक बात को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त
चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बैन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बैन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी
और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। तो आज जन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। तो आज जन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त
चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बैन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन 2006 में बनी अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 70 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्हें परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बैन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी।
उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। GN 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। GN 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त
चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवरी लीग कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उस डेट को मैं छोड़ देता हूँ। गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए गार्जियन सन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपराध से व्याकुल बैन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवरी लीग कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी।
परीक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है। तो अब उसको सन 2006 में बनी अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीशियन कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। यह इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST परीक्षण स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक शीर्ष हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और 19 परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो सज़ा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सज़ा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है। तो अब उसको सन 2006 में बनी अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है।
द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST प्रशिक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। वो सजा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है। तो अब उसको गार्जियन 2006 में बनी एक अमेरिकी एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन एंड्रू डेविस ने किया। फिल्म में केविन कास्टर, एस्टन कुचर ने अभिनय किया। फिल्म का शीर्षक एक पौराणिक पात्र को संदर्भित करता है जो समुद्र में खोए हुए लोगों की रक्षा करता है। द गार्जियन फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और विमान उत्तरजीविता तकनीकी कार्यक्रम पर केंद्रित होती है। इस मूवी को 17 मिलियन के बजट के मुकाबले $95 की इसको शानदार कमाई मिली थी। बात करें तो बजट था 70 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 95 की कमाई की। सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर बेन रैंडल यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के एविएशन सर्वाइवल टेक्नीशियन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बचाव तैराक, लेकिन लंबे समय कार्य में उनके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। एक बचाव अभियान के दौरान बेन समुद्र H-16 के जायका हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। एक बचाव राफ्ट में इंतजार करते समय उनके सबसे अच्छे दोस्त चीफ पेटी ऑफिसर कार्ल बिलिंग की मृत्यु हो जाती है। जीवित बचे लोग को अपरोध से व्याकुल बेन को तबादला लुइसियाना में कोस्ट गार्ड AST प्रशिक्षण स्कूल में परिशिक्षक के रूप में कर दिया जाता है, जहां वे अपने अनगिनत सैनिकों के साथ में रहते हैं। जो एक सीड्स हाई स्कूल प्रतिस्पर्धी तैराक जिसकी कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए सभी आइवली कॉलेजों की छात्रवृत्ति ठुकरा दी थी। प्रशिक्षण के दौरान जैक की मुलाकात स्थानीय स्कूल शिक्षिका एमिली थॉमस से होती है और इस बीच अनौपचारिक संबंध शुरू हो जाता है। परीक्षण की शुरुआत सप्ताह में अधिकांश छात्रा बीच में लड़ाई पढ़ाई छोड़ देती है और उन्नत परीक्षण शुरू हो जाता है। एक दिन जैक देर से आता है और बेन उसकी देरी से आने के लिए उसको दंडित करता है कि तुम देरी से आए हो तो अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। वो सजा के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी हो हमें दे सकते हो, बट मैं ऐसा ही रहूँगा क्योंकि मेरा काम यही है और मेरा
जीवन का हर लक्ष्य ही यही है। तो मेरे जीवन को आप इस तरह से नहीं देख सकते जो आप सोच रहे हो। वो बोलता है कि जीवन के हर लक्ष्य में अपना योगदान सभी का होता है। तो हम सभी किसी न किसी तरह से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं और हमको कभी दूसरे का हर दुख सुख का सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आगे चलकर हमें यही चीज़ें कामयाबी देंगी और हमें विश्व में पहचान दिलाएंगी। उसका हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है। बाद में जैक की दोस्ती बिलिंग हॉक से हो जाती है, जो एक प्रशिक्षु है और पानी में घबराई हुई पीड़िता को संभालने में असमर्थ होने के कारण 2 बार कोर्स में फेल हो चुका है। जैक उसे खुश करने के लिए नेवी बार ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन वे नाविकों के समूह से झगड़ पड़ते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण जैक एमिली के साथ अपनी डेट मिस कर देता है और बाद में उसको बोलता है कि उसकी डेट मिस हो गई है, तो अब उसको